जनाब सद, मुअज़्ज़िज़ मेहमानात, मेरे प्यारे साथिया इकराम और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप लोगों के सामने लफ्ज़ करने जा रही हूँ, वो है खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि वो ऐसी कौम की हालत नहीं बदलते जो खुद अपने हाल को ना बदलना चाहे। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक खुद अपने आप को ना बदल डाले। आज अगर हम खुद को देखें तो यही वजह है कि हमारे हालात नहीं बदलते, क्योंकि हम खुद ही बदलना नहीं चाहते। आज हमारे माशरे में आज अगर हम खुद को देखें तो यही वजह है कि हमारे हालात नहीं बदलते, क्योंकि हम खुद ही बदलना नहीं चाहते। इस कौम के बिगाड़ में इस कौम का ही अपना हाथ है। हम अपने छोटे से छोटे काम में भी बेईमानी और धोखेधड़ी करना नहीं छोड़ते। हर बुराई की जड़ खुद हमसे जुड़ी होती है। अगर किसी भी बुराई को ख़त्म करना है तो खुद से शुरू करना होगा, ना कि दूसरों से। हमारे माशरे में मुनाफिकत इस हद तक बढ़ चुकी है कि जो गलत काम हम खुद कर रहे होते हैं उसी पर दूसरों को खुल्लम खुल्ला लानत मलामत करते हैं। आखिर हम दूसरों पे उंगली उठाने से पहले खुद की गिरबान क्यों नहीं देखते? लोगों को जज करना हमें खूब आता है, मगर हर इंसान खुद को इसी मुकाम पर क्यों नहीं रखता? फिर हमें अपने माशरे से ढेरों शिकायतें हैं, मगर इन शिकायतों को हम खुद में से दूर करना ही नहीं चाहते। दूसरों को इनके गलत काम करने पर हमें कटहरे में खड़ा करना खूब आता है, मगर हमारी अपनी बारी कभी आती ही नहीं। आज अगर हमें अपने छोटी छोटी बुराइयों से लेकर बड़ी बुराइयों तक का खात्मा करना है तो खुद से शुरू करना होगा। अगर वही काम कोई दूसरा करे और हमें बुरा लगे, देखिए कि कहीं वही काम आप खुद भी तो नहीं करते। अगर करते हैं तो पहले खुद के अंदर से इस बुराई को दूर करें, तभी वो बुराई बाकी माशरों से दूर होगी, वरना कभी नहीं। हर बुराई को दूर करने की इब्तिदा खुद से करें। पहले खुद को बदले, इसके बाद हालात बदले, वरना हालात बदल जाना एक ख्वाब ही रहेगा। सामईन इकराम, आज हमारे माशरे में बेशुमार बुराइयां जन्म ले चुकी है। हम इखलाकी पस्ती के शिकार हो चुके हैं। वो तालीमात जो अल्लाह इसके रसूल ने हमें दी, इन्हें तो हम बस किताबों में पढ़ना पसंद करते हैं। इसके आगे अपनी ज़िंदगी में लागू करना तो हमने कभी सोचा ही नहीं। वो तालीमात, वो ज़िंदगी के नमूने जो हमारे लिए मसले राह था, मगर हमने इन सबको किताबों और तारीख का हिस्सा बनाकर रख दिया, जबकि ये सारी तालीमात को आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए था। जो हमारे लिए मसले राह था उसे तो हमने पसे पुश्त डाल दिया, और जब हम नाकाम रहे तो उसका सारा कसूरवार दूसरों को समझते, जबकि कसूरवार तो हम ही हैं। हम अपने ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात में झूठ बोलना नहीं छोड़ते, धोखा देना नहीं छोड़ते, तो फिर बड़े मामलात में कैसे सच बोल पाएंगे? हाज़रीन इकराम, आज अगर कोई भी सच्चाई पे गामजन है तो हम इसका साथ तक नहीं दे पाते। यही वजह है कि हक क्या है हमें जान ही नहीं पाते। हर चमकती चीज़ की तरफ हम दौड़ते हैं, हर गुनाह की तरफ हम भागे भागे जाते हैं। हम अपना मकसद ज़िंदगी तो भूल ही गए। हमारी ज़िंदगी का मकसद पैसे कमाना, नाम कमाना, चाहे वो किसी भी तरह से हो, बस यही रह गया है। अच्छाई और बुराई की तमीज़ को अलमारी में लॉक कर चुके हैं, जिसकी चाबी हमने जानबूझकर खो दी है। आज हमारे माशरे का हमारी ज़िंदगी का मकसद असल में तो इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना था, जिसके लिए हमें इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया, मगर हमने अपना मकसद ज़िंदगी भुला ही दिया और इसे दायमी समझ लिया है। हाज़रीन महफिल, इस माशरे को बदलने के लिए खुद से आगाज़ कीजिए कि जब तक आप खुद को बदलना नहीं चाहेंगे तो हमारा हाल यही रहेगा। बकौल शायर, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत को बदलने का। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।